हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अदर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज मैं आप लोगों को थर्ड चैप्टर यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जैक बोर्ड में इस बार सिलेबस जो है वो इस चैप्टर से क्या क्या है। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ सॉल्व करना पढ़ना है। वर्ड प्रॉब्लम पूरा हटा दिया गया है। एग्जाम्पल से सिर्फ 3 क्वेश्चन है, 12, 15 और 16। ठीक है। उसके बाद अगर हम एक्सरसाइज का बात करते हैं तो एक्सरसाइज जो है उसमें से 3.1 का पहला नंबर 3.3 का पहला नंबर पढ़ना है, 3.4 का भी पहला ही नंबर पढ़ना है और 3.5 का पहला और तीसरा नंबर पढ़ना है। यानी कि हम लोगों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने सीखना है अलजेब्रिक मेथड से। अलजेब्रिक मेथड कहने का मतलब ये है कि उस अलजेब्रिक मेथड में 3 टाइप पढ़ेंगे हम लोग। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पे। तो हम लोगों का जो जनरल फॉर्म है वो होता है a1x + b1y + c1 = 0। और अगर दूसरा इक्वेशन नहीं है तो उसमें a2x + b2y + c2 = 0 लिए। हम इसमें क्या करेंगे कि a1 को a2 से डिवाइड करेंगे और b1 को b2 से डिवाइड करेंगे और c1 को c2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। अगर a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल हो अगर b1/b2 के, तो हम बोलेंगे ये जो दोनों इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। कहने का मतलब है कि यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2, तो यहाँ से 2 केस बनता है। हो सकता है वो a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर है ये, और c1/c2 के भी बराबर हो। या हो सकता है कि a1/a2 b1/b2 की तो पहले से ही बराबर, तभी दूसरा केस बना, और c1/c2 के बराबर नहीं हो। तो इन दोनों ही केस में ये इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। इनकंसिस्टेंट कहने का मतलब है कि हम लोगों को इसको आगे सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ना ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ना है वो यहाँ पे बताते हैं कि अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इक्वल है, मतलब कि एक लाइन के जस्ट ऊपर दूसरा लाइन है। इसका मतलब ये है कि एक लाइन दूसरे लाइन को पूरा ओवरलैप कर रहा है। अगर ओवरलैप कर रहा है तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो हम कोई भी सॉल्यूशन नहीं करेंगे। अगर a1/a2 = b1/b2 है और c1/c2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो दो लाइन है वो पैरेलल लाइन है। अगर पैरेलल लाइन है तो इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो भी ऐसे केस में हम लोग सॉल्यूशन नहीं करेंगे। सॉल्यूशन कब करना है? जब वो कंसिस्टेंट हो, यानी कि उसका एक यूनिक सॉल्यूशन हो। ठीक है। ये चीज़ हम लोगों को पढ़ना है 3.5 में। 3.5 में ही बोला है कि चेक करके बताइए कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो आगे सॉल्व कीजिए। इससे पहले 3.1 3.2 को हटा दिया गया है और 3.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 3.2। अलजेब्रिक मेथड का सबसे पहला मेथड यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस करेंगे। 3.1 का पहला क्वेश्चन यही है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड समझते हैं क्या। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी को x या y के टर्म्स में लिखेंगे और उसके बाद उसका वैल्यू को दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। ध्यान ये रखना है कि अगर हम इक्वेशन 1 को लेते हैं जो है x + y = 14, अगर हम इसको लिखना चाहते हैं y के टर्म्स में तो ये हो जाएगा 14, ये +x उधर जाके -x हो जाएगा। ये हम इक्वेशन 1 से लिए। अगर इक्वेशन 1 से लेते हैं तो हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, ये ध्यान रखना। अगर इक्वेशन 2 से लिए होते तो पुट करते इक्वेशन 1 में। ठीक है। तो अब हम इक्वेशन 2 में इसको पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1, यानी इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है क्या, x - y = 4 है। x - y की जगह पे हो गया 14 - x = 4। अगर ब्रैकेट ओपन करें तो साइन चेंज होगा, = 4, यानी 2x = 4
प्लस 14 यानी कि x इज इक्वल्स टू 18/2 मतलब कि 9। अब यही वैल्यू को पुट करेंगे जो हम लोग अज्यूम किए यानी कि y इक्वल टू 14 माइनस एक्स है। तो पुट x इज इक्वल्स टू 9 इन y इज इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब क्या करना है, जो वैल्यू आया है बस उसको पुट कर देना। y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 9 यानी कि y इज इक्वल्स टू 5। तो फाइनल आंसर हो गया x इज इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू 5। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसमें एक से वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट करेंगे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। s माइनस 3 इज इक्वल्स टू t और s/3 प्लस t/2 इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहला काम होता है कि जनरल फॉर्म यानी कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना, या फिर बोल सकते हैं ax प्लस by इज इक्वल्स टू c के फॉर्म में लिखना हम लोगों को। कहने का मतलब ये है कि ये इक्वेशन तो ठीक है, इसमें कोई भी नीचे कोई टर्म नहीं है, मतलब कि इसमें कोई डिनोमिनेटर नहीं है। यहाँ पे 3 और 2 को हटाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। 3 2 का एलसीएम 6, पहले डिवाइड कर दे फिर मल्टीप्लाई। 6 डिवाइड बाई 3 2 इंटू एस 2s प्लस 6 डिवाइड बाई 2 3 3 इंटू टी 3t इज इक्वल टू 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अज्यूम कर लेते हैं 1, ये इससे और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब ये हो गया जो फाइनल इक्वेशन है वो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6 36। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अब हम किसी एक इक्वेशन से s या t का वैल्यू लिखते हैं और उसको दूसरे में पुट करेंगे। हम लेते हैं इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है क्या, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। अगर हम यहाँ से s का वैल्यू लेना चाहें तो 3 प्लस टी हो रहा है, इसको भी मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इसी वैल्यू को s का वैल्यू को अगर 1 से लिए हैं तो 2 में पुट करना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन 2 है क्या, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो गया 2 इंटू एस की जगह पे 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, तो ये हो गया 2 3 या 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। ये 2t और 3t इधर हो गया 5t, 36 प्लस 6 उधर करेंगे माइनस 6, t इज इक्वल्स टू 30/5 यानी कि 6। तो फाइनल आंसर जो t का है वो है 6। अब हम बात करते हैं s निकालने का। तो s के लिए क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल्स टू 6 इन s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t यानी कि s इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 मतलब 9। ये दूसरा आंसर है। फाइनल आंसर अगर लिखना चाहें तो s पहले लिखेंगे इज इक्वल्स टू 9, t इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, आई होप। अब हम लोग नेक्स्ट यानी कि थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे तो ये जो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन वो इनकंसिस्टेंट है। ये जो चीज़ है ये इस बार के सिलेबस में 3.5 में बताना है, बट ये क्वेश्चन बीच में ऐसा दिया हुआ है कि इसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो चेक करेंगे यहाँ पे, इसलिए हम आपको पहले ही बता दिए कि कंसिस्टेंट होता है क्या और इनकंसिस्टेंट होता है क्या। हम पहले इस इक्वेशन को 1 माने तो यहाँ से लिखना चाहेंगे a1 b1 और c1। अगर अपना इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो अगर हम इसको इधर लिखना चाहें तो माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 है, तो यहाँ से a1 हो गया 3, b1 हो गया -1 और c1 हो गया -3। उसी तरीके से इक्वेशन 2 लिखेंगे 9x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 2। यहाँ से लिखेंगे a2 इज इक्वल्स टू 9, b2 यानी कि y का कोफिशिएंट -3, c2 यानी कि कांस्टेंट -9। ठीक है, अब चेक करते हैं a1/a2 क्या है। a1/a2 इज इक्वल्स टू हो गया 3/9 यानी कि 1/3। b1/b2 का बात करें अगर तो ये हो गया -1/-3, कैंसल माइनस माइनस 1/3। ठीक है, c1/c2 का बात करें अगर ये दोनों इक्वल है तो c1/c2 भी निकालते हैं। c1/c2 का बात करें तो -3/-9, ये भी 1/3।
तो यहाँ पे हो क्या रहा है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 है। मतलब ये है यहाँ पे ये लाइन कॉन्सिडेंट है, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। और पहले ही बताएं कि अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो हम यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो फिर यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं जो पॉइंट वाला क्वेश्चन है। चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है कि 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3 और दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। सबसे पहली बात है यहाँ पे ध्यान देने का कि अगर पॉइंट जो है वो उसके बाद अगर अलग पॉइंट के बाद डिजिट अलग होता, मतलब कि एक डिजिट होता है, किसी में 2 डिजिट होता, तो वहाँ पे पॉइंट के साथ ही सॉल्व करते। पर यहाँ पे क्या है, सब में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो पॉइंट हटाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे ही सॉल्व करने लग जाते हैं, उसमें लॉन्ग हो जाता है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम पॉइंट हटाने के लिए हमको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 और दूसरा हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। अब हम लोग इसी इक्वेशन से x या y लेते हैं। हम लोग इक्वेशन 1 से ही लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को देखें तो वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। अगर हम यहाँ से y का वैल्यू चाहते हैं तो 3y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 2x, तो y इज इक्वल्स टू हो गया 13 माइनस 2x बाई 3। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, पुट y इन 2। 1 से लिए 2 में पुट करेंगे, 2 से लेते तो 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 2 है क्या अपना, इक्वेशन 2 है 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, ठीक है। तो अब हम लोगों को करना क्या, y की जगह पर 13 माइनस 4x प्लस y की जगह पर 13 माइनस 2x बाई 3 पुट करना है और इज इक्वल टू 23 जैसा है। सबसे पहला काम है इसको लीनियर में लिखना, जो कि ये फ्रैक्शन में दिख रहा है। तो हम इस कैल्सियम लिए 3, तो ये हो गया 3 इंटू 4 12x प्लस 5 इंटू 13 65, इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5 इंटू 2 10x इज इक्वल्स टू 23। तो 12 माइनस 10 2x प्लस 65 इज इक्वल्स टू 23 इंटू 3। तो ये हो गया 2x इज इक्वल्स टू 339 3 2 6 69 माइनस 65 2x इज इक्वल्स टू 4 देन x इज इक्वल्स टू 4/2 यानी कि 2 आंसर है, ठीक है। अब क्या करना है, x मिल गया तो y निकालना है 4y। y के लिए क्या करेंगे, y अपना है y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 2x बाई 3 यानी कि 13 माइनस 2 इंटू 2 बाई 3 13 माइनस 4 बाई 3 13 माइनस 4 कितना हो गया 9 9 बाई 3 टाइम्स में कैंसिल, ये 3, ये दूसरा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0 और √3x माइनस √y इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, बोले कि इक्वेशन 1 को लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर हम इक्वेशन 1 को देखें तो जो है √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ से x का वैल्यू लिखना चाहें तो ये √3y जो है वो माइनस हो जाएगा उस तरफ जाके, और ये √2 जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब क्या करना है, अब हम लोगों को करना ये है कि x इज इक्वल्स टू माइनस √3y बाई √2 जो कि इक्वेशन 1 से मिला है, तो इसको पुट करें इक्वेशन 2 में। पुटिंग x इन इक्वेशन 2 देखते हैं क्या मिलता है। √3 x की जगह पे पुट करेंगे √3y अपॉन √2
उसके बाद फिर -√8y इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से y को कॉमन करें तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 3/√2 -√y इज इक्वल्स टू 0। ध्यान देने वाला बात ये यहाँ सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। y इज इक्वल्स टू ये 0, ये इधर जो भी चीज़ें हैं वो मल्टीप्लाई में मतलब वो डिवाइड में जाएगा। डिवाइड में जाने का मतलब है 0/एनीथिंग 0। इसलिए y का जो वैल्यू है वो हो गया 0। तो हम बात करेंगे x का वैल्यू कितना होगा, तो पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3 जो हम लोग मान करके लाए। इक्वेशन 3 x इज इक्वल टू -√3/√2 इंटू y। तो x इज इक्वल टू -√3/√2 इंटू 0 मतलब 0। तो फाइनल आंसर हो गया x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, जो सिलेबस का 3.1 के हिसाब से सिलेबस का 3.1 का आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि 2, 3 जो भी इसका आगे क्वेश्चन है उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरे मेथड यानी कि एलिमिनेशन मेथड में पहुंच जाएंगे। आखिरी जो क्वेश्चन है वो है 3x/2 -5y/3 is equals to -2, x/3 plus y/2 is equals to 13/16। सबसे पहला काम है इसको जनरल फॉर्म यानी कि ax + by + c में लाना है। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 को बात करते हैं किस तरीके से जनरल फॉर्म में लाएंगे। तो अपना जो क्वेश्चन है वो है 3x/2 -5y/3 इज इक्वल्स टू -12 से लिए 3 और 2 का 6, 2 3 जा 3 इंटू 3 9x -3 2 जा 6 2 इंटू 5 10y इज इक्वल्स टू -12। ये हो गया 9x - 10y इज इक्वल्स टू -12। इक्वेशन नंबर 1 को फिर से लिखा है। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है अपने पास। इक्वेशन नंबर 2 जो है वो है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/16 नहीं है, सॉरी 6 है, तो ये 6 हो गया। ये तो 3 और 2 का एलसीएम 6, ये हो गया 2x, ये हो गया 3y इज इक्वल टू 13/16। ये 6 और 6 कैंसिल, तो ये अब फाइनल इक्वेशन बन गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है इसलिए हम जो फाइनल इक्वेशन आया है उसको रहने देते हैं और बाकी को इरेज कर लेते हैं। फिर उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे जिस तरीके से बाकी 5 क्वेश्चंस को करते आए। तो अपना इक्वेशन अब हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन 9x - 10y इज इक्वल्स टू -12 और दूसरा जो है वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो अब हम लोग इक्वेशन 1 से x या y निकालते हैं। फ्रॉम 1, अगर 1 का बात करें तो 9x - 10y इज इक्वल टू -12। तो 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y और x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y/9। इक्वेशन 3 मान लेते हैं, पुट करते हैं x का वैल्यू को इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 जो है 2 इंटू एक्स के जगह पे -12 प्लस 10y/9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो, 9 और 1 का एलसीएम हो गया 9, तो 9 कट के जो है 2 इंटू जैसा वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 12 -24, 2 इंटू 10 प्लस 20, उसके बाद फिर यहाँ से 9 इंटू 3 27 y इज इक्वल्स टू 13। तो ये हो गया 20y और 27y, 20 और 27 47y इज इक्वल्स टू ये 9 इंटू 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और ये -24 को अभी यहीं रहने देते हैं। अगले लाइन में
47y इज इक्वल टू 13 इंटू 9 104 प्लस 24 4 4 8 10 और 2 12 47y इज इक्वल्स टू 128 तो 128/47। देखते हैं 47 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ते हैं। 13 इंटू 9 आई थिंक 117 होगा, तो 117 ये 7 और 4 11 2 1 3 और 1 4 और ये 1 हो गया, तो ये हो रहा है 141। तो 47 से 3 टाइम्स में 141 यानी कि y का वैल्यू 3 है। अब ये वैल्यू को पुट करते हैं x में, तो x जो है वो है -12 प्लस 10y/9, तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू वाई के प्लस पे 3/9, तो ये -12 प्लस 10 इंटू 3 30/9 यानी कि 30 - 12 18/9 का मतलब हो गया 2। ठीक, तो फाइनल आंसर जो है वो हो गया x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3। अब हम लोग अगले एक्सरसाइज में यानी कि 3.4 में आ जाते हैं। सॉरी, पूरा का पूरा 3.1 ही लिखा हुआ रहेगा, 3.3 है ये। 3.4 में आ जाते हैं जिसमें हम लोगों को एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है।